अब बता दीजिए कोई, मतलब हम मान लीजिए बाइनरी से डेसिमल में कर रहे हैं। हमारे पास केस नंबर 2 है अदर टू डेसिमल वाला। ये फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब अदर टू डेसिमल मतलब हम मान लीजिए बाइनरी से डेसिमल में कर रहे हैं। सपोज 1101 को मेरे को बाइनरी में बाइनरी से डेसिमल में करना है। ये अदर टू डेसिमल का केस हो गया। सबसे पहले जो नंबर दिया उसको लिखिए, उसके नीचे उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू लिखिए। ये 0 पोजीशन पे, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, 0 से शुरू होगा। अब यहां लिखेंगे ये क्या है 1। अब ठीक है, एक बार बता दीजिए। चलिए ठीक है ना, सबको ठीक है ना। अब तो आगे पीछे नहीं चल रहा। अब हम थे कि सबसे पहले वो नंबर लिख देना, उसके नीचे उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू लिख देनी। जैसे कि ये 0 1 2 3। अब देखिए ये 1 है, 2 कौन सा, ये वाला 2, 2 की पावर 0, ये वाली इसकी बिट सिग्निफिकेंट जो इसके नीचे है, इसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंस। ये होता है लिस्ट, और ये होता है मैक्स सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट और लिस्ट सिग्निफिकेंट। अब यहां पर क्या है, सेकंड प्लस ये 1, ये 0, 2 2, ये वाला इसकी पावर कौन सी, इसकी जो बिट की सिग्निफिकेंट पोजीशन सिग्निफिकेंट है, प्लस ये देखिए प्लस ये 1 सेम आया यहाँ पर, ये 2 2 है, 2 की पावर ये 2, प्लस ये 1 है, ये 2 है, 2 की पावर 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो 13 इज द आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इसका सेकेंड एग्जांपल है, अगर आप लेट्स सपोज 31 को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ऑक्टेट से बाइनरी में कन्वर्ट करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना। ये भी एग्जांपल है अदर मन से डेसिमल, अदर टू डेसिमल का केस। ठीक है, किसका है, अदर टू डेसिमल का केस। अब देखिए अदर टू डेसिमल का आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा, वही नंबर लिखना है पूरा, उसके नीचे उसकी पोजीशन सिग्निफिकेंट लिखनी है 0, और ये कितना 1, छोटा इसलिए लिख रहा हूं कि सिग्निफिकेंट। सबसे पहले ये लिख दिया। अब किसकी पावर लिखोगे, 2 तो लिखोगे नहीं, किसको कन्वर्ट कर रहे 8 को, तो 8 की पावर 0 प्लस ये कितना है 3, 8 की पावर कितनी इसकी सिग्निफिकेंट, तो कितना आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा आपका 25। ये तो हो गया सिंपल केस। ठीक है, सिंपल केस। अब देखिए, अब अगर आपके पास आ गया, आपके पास पॉइंट में, तब कैसे करोगे, तो मान लीजिए इसको किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल। तो ये तो आपने कन्वर्ट कर दिया। मेन बात है इसकी पॉइंट वाले की बात की। तो पॉइंट वाले की बात जो है, पहले तो ये लिख लीजिए पॉइंट वाले के बाद वाला 1 0 1। अब इनकी भी सिग्निफिकेंट वैल्यू लिखनी है 1 0 1 2। अब ध्यान रखना ऐसा नहीं लिखोगे, अब सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होगी। क्या करोगे, सीधा किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 को, 2 की पावर 1 एज इट इज, 2 की पावर -1, 1 ये 0 एज इट इज, 2 की पावर -2, ये 1 एज इट इज प्लस 2 की पावर -3। तो अब कितना ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/8। इसको सॉल्व करेंगे, 8 इज एल्सियम, और ये आ जाएगा 2 4 प्लस 1 5/8, जो कि कितना आ जाएगा 0.625। तो इसको आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, अब ये ऑलरेडी 13 था, 13.6। ये सबको समझ आया क्या किया। जब भी ऐसा केस आएगा पॉइंट वाला, तो अब गुणा क्या है, पहले तो हम ऐसे करते थे सिग्निफिकेंट वैल्यू लिखते थे, और क्या करते थे एलएसबी से एमएसबी की तरफ आते थे। ये एलएसबी था और ये एमएसबी था, तो इधर आते थे। लेकिन जब भी आपका पास पॉइंट वाला हो, तो एमएसबी से किधर जाओगे, एलएसबी की तरफ, बस।
ठीक है, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए 6 या 31.5 को किस में कन्वर्ट करना, बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में, बार बार बाइनरी निकल रहा, डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि वो नंबर लिखना 31 के बदले, तो आपको पता चल गया कितना कितना आया था, कितना आया था 31 के बदले 25.5 की बात करो। तो मैंने क्या कहा, पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा उसके साथ -1 से शुरू होगा, तो कितना हो जाएगा 5/8 6.25। क्लियर है, पॉइंट के बाद की बात है। ठीक है, तो कितना आएगा 0.625 हो जाएगा। आई होप, मुझे आशा है अब यहां तक। जैसे कि एग्जाम्पल मैं कहूं आपको कि आप कोई नंबर कर दो, हो गया, अदर टू डेसिमल करो, फिर अदर टू हो तो क्या हो, डेसिमल टू अदर, पहला दोनों केस मिलाकर तीसरा। ये आप सबसे पहले क्या करिए, अदर टू डेसिमल करिए, फिर डेसिमल टू अदर कर दो, हो गया। अदर टू डेसिमल करो, फिर अदर टू हो तो क्या हो, डेसिमल टू अदर, पहला दोनों केस मिलाकर तीसरा। अब पहले मुझे यहां से ऐसी चीजें समझनी पड़ेगी कि जो आपका ऑक्टेट नंबर है, जिसको बोलते हैं आप ऑक्टल नंबर, तो ऑक्टल नंबर में क्या होगा, जिसका बेस 8 हो। अब बोलते भी बेस कितना हो, इसके ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन बता देता हूं मैं एक आपको, इसरो ने पूछा था एक बार, बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, मैं पूछता हूँ, इसरो वाले क्वेश्चन को भी जरूर ऐड करूंगा। ऑक्टेट नंबर को जिसका बेस होता है 8, यानी 0 1 से कहां तक, 7 तक। दरअसल ऑक्टेट जो नंबर होता है इसको बोलते हैं 3 बिट बाइनरी, इसी को बोलते हैं 3 बिट बाइनरी। क्या बोलेंगे, 3 बिट बाइनरी। मतलब ऐसा नंबर होता है ऑक्टेट जिसके पास बाइनरी के 3 बिट होता है। ठीक है, 3 बिट मतलब कैसे होते हैं, 3 बिट ऐसे होते हैं 1 2 4, ये 3 बिट होता है। अभी समझेंगे, ज्यादा समझेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऑक्टेट नंबर है तो उसके पास बाइनरी के 3 बिट होंगे। बिट का मतलब अभी देखिए हमने पोजीशन की बात हो रही है, तो अगर आपने लेट सपोज 0 लिखना है, तो 0 कैसे लिखोगे आप, 0 लिखना है, मान लीजिए ए बी सी 3 बिट होंगे, तो आप कैसे लिखोगे, तीनों जगह 0 कर दो, दिस इज 3 बिट। अब मान लीजिए मुझे 1 लिखना है, 1, तो इस प्रकार से बिट की पोजीशन होगी, 3 बिट होंगे ना आपके पास, उनकी पोजीशन होगी 4 to 1। क्या होगी, 4 to 1 या 1 4, यानी ऐसे याद रखना, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। दरअसल 2 का पहाड़ा चलता है। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। ठीक है, अब मुझे 1 लिखना है, 1 लिखना है, तो 1 लिखने के लिए अगर मैं दोनों चीजों को 0 कर दूं ना, ये 1, तो ये 1 आ तो गया। यानी अब देखिए यहां पर बिट का मतलब उसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू, यानी जिसके नीचे 1 आएगा, जिसके नीचे 1 आएगा उसकी एक पोजीशन वैल्यू है, अदरवाइज उनकी पोजीशन वैल्यू नहीं है। दो ही चीजें चलती 1 0, यानी 1 किससे मिलकर बन, देखिए बिट बाइनरी में बार बार बोलो, इसका मतलब है 4 to 1। ऊपर दिख रहा है आपको, हाँ नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्या, फिर अगर मुझे 2 लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, 2 इसके नीचे तो आएगा ही, अदरवाइज 2 मिलकर भी 1 नहीं बन रहा। अगर 1 लिखना होगा तो ये 0 कर दूं, इसको 1 लिख दूं, अरे 1 तो तभी मिलेगा ना आपको जब 1
1 का मतलब है यहाँ पर उसकी पोजीशन सिग्निफिकेंट वैल्यू है, 2 0 अदरवाइज 0 है। अगर मुझे 2 लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, 2 इसके नीचे तो आएगा ही, अदरवाइज 2 अदर 0 कर दो। 3 लिखना हो तो 3 किससे मिलेगा, 2 + 3 से, तो इन दोनों के नीचे मैं 1 करूंगा, इसके नीचे 0 करूंगा। मान लीजिए 4 लिखना हो तो 4 किससे मिलेगा, खुद 4 से मिलकर बना हुआ, तो 4 के नीचे 1 लिख दिया, अदरवाइज 0 कर दिया। 5 की बात है तो 5 के नीचे 1 के नीचे 0 कर दिया, ये 1 लिख दिया। ये तो 4 और 1 5, कुछ नहीं, दरअसल खेल जोड़ दो जो जिससे मिलकर बना। 6 लिखना तो 4 + 2 कर दूं 6, तो इनके नीचे में 0, अदरवाइज जिनसे नहीं मिलकर बना उनको 7 लिखना हो तो 7 के लिए तो सारे जोड़ने पड़ेंगे। पहचान ये है, हमारा लास्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगा वो 1 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट कर लिया आप लोगों ने यहां तक। चार 3 बिट बाइनरी, 31 को बाइनरी में करना, तो ऑक्टेट को बोला गया कितना है, 3 बिट बाइनरी होता है। तो ये 31 ये 3, यानी इसके नीचे भी लिखूंगा मैं 4 3 बिट बाइनरी है, 4 3 सॉरी 4 2 1, इसको छोटा छोटा लिखना है, पोजीशन है 4 2 1। 3 किस किस से मिलकर बना है, 2 और 1 3, तो इनके नीचे 1 1 कर दो, इसको 0 कर दो। अब यहां देखिए 1 किससे मिलकर बना है, इन दोनों। अब आप ध्यान रखना इसको कैसे लिखते हैं, ये जो है एमएसपी की तरफ जो होगा और ये एलएसबी की तरफ, एमएसबी की जो तरफ होगा 0 तो इसको नहीं लेते, पर अगर एलएसबी की तरफ 0 होगा तो उसको लेंगे, यानी क्या आएगा 1 1 0 0 1। आगे सीख गए या नहीं सीखे, इस 0 का कोई यहाँ पर सिग्नल, क्योंकि ये इधर है, अगर ये बीच में होता यहाँ 1 होता तो लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं इसको। ठीक है, तो 1 0 1 1 0 0 1 ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। पल मैं आपसे पूछूं, क्या आपको कन्वर्ट करना है, कोई हेक्साडेसिमल को करना है बाइनरी में, मान लीजिए, तो अब क्या होगा, अब आप 3 बिट में तो आएगा नहीं, क्यों 3 बिट में क्यों नहीं आया, मान लीजिए आपने उठाया 10 या 9 उठा दिया, अब 3 बिट में स्क्वायर करो, क्या ये इनसे मिलकर बन सकता, नहीं बन सकता है, 4 2 6 और 1 7, ये तो 9 है, तो कहीं ना कहीं एक और बिट ऐड करनी पड़ेगी, तो ये अब बन सकता है इसके और इससे मिलाकर हो सकता है। तो अब क्या आ गया, इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल को बोलते हैं 4 बिट बाइनरी, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है कितना, कितना होता है 16, यानी 0 से 0 1 2 9 10 11 12 13 14 15। देखो सिंगल डिजिट चलेगा, यहाँ डबल डिजिट तो चलेगा नहीं, तो इसको बोल देते ए, इसको बोलते बी, इसको बोलते सी, इसको बोलते डी, इसको ई और ये एफ, ऐसा ध्यान रखेंगे आप। अब आपके पेपर में ऐसा नहीं आएगा कि 15 बताएंगे, आपको बोलेंगे दूसरा, इसको बोलते हैं 4 बिट बाइनरी, क्या बोलते हैं 4 बिट बाइनरी, क्या बोलेंगे 4 बिट बाइनरी, 4 बिट बाइनरी, यानी इसमें जो लेट सपोज आपको मैंने कहा कि हेक्साडेसिमल को 4 बिट बोलते, तो 4 बिट के पास क्या हो गया, ए बी सी डी,
मैं लिखूंगा यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंट, ये तो 3 बिट तो पहले ही पढ़ चुके हम, 1 2 4 4 दूना 8, अगर 5वीं बिट की जरूरत पड़ी तो उसको 16 लिखते हैं। ठीक है, अब मेरे को 0 लिखना है तो 0 लिखने के लिए तो क्या सब 0 कर दो, 1 लिखना है तो क्या करोगे, सेम यहाँ 1 बाकी सब 0 0। अरे 1 से तो 1 मिलकर 2 लिखना हो तो क्या आ जाएगा, सब 0, बस 2 के नीचे आ जाएगा। ऐसी मुझे मान लीजिए 8 लिखना है तो 8 क्या आ जाएगा, 8 किस खुद 8 से मिलकर बना होगा ना, तो बाकी सब 0 0 कर दो। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे 9 लिखना हो, अब देख लीजिए मान लीजिए मुझे 9 लिखना हो तो देखिए कितना है, मैं बना देता हूं वापस से, ABCD, ये है 8 4 2 1, दिख रहा है ऊपर, दिख तो है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे 9 लिखना हो तो 9 को कैसे लिखोगे, किस किस से मिलकर बना, 8 और 1 9, तो जिनसे मिलकर बना उनके नीचे 1 1, बाकी 2 के नीचे 0। मान लीजिए 10, जिसको A बोला गया, 10 यूज नहीं करेंगे, A यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए 10 किस किस से मिला, 8 और 2 से, तो 8 और 2 के नीचे 1 1, बाकी 2 के नीचे 0। 11 11 किस से, 8 और 3 3 8 3 ये हो जाएंगे 11। मान लीजिए 12 लिखना है तो 8 4 12, तो 8 और 4 बाकी 2 के नीचे 0। 13 लिखना हो मुझे तो क्या लिखूंगा, 8 4 12 और 1 13, 1 1, ये हो तो गया। अब देखिए नेक्स्ट 14 लिखना हो मुझे तो क्या लिखूंगा मैं, 14 8 4 12 2 14, तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। 15 लिखना हो तो मैंने कहा लास्ट जो होगा वो सबसे मिलकर बनाऊंगा, ये पहचानना। ठीक है, चलिए अब आपके आगे एक एग्जाम्पल है जो मैं देता हूं, 3C8 बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब क्या होगा इसका आंसर, कोई बता सकता है, चलिए मैं यहां पर देखता हूं, सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। C8 अलग, अब हेक्साडेसिमल है तो 4 बिट होंगे, 4 बिट मतलब इसके आगे भी लिखोगे 1 2 4 8, इसके आगे भी लिखोगे 1 2 4 8, इसके आगे भी लिखोगे 1 2 4 8। अब देखो यहाँ पर लेट्स सपोज इसको ही देखते हैं, 3 किस किस से मिलकर बना हो सकता है, 2 और 1 से, तो इनके नीचे लिखोगे 1 1, इन दोनों के आगे क्या लिखोगे 0 0। अब देखते सी का मतलब क्या होता है, तो पहाड़ा पढ़ सकते हो, इसको A बोलेंगे, 10 को A 11 को B 12 को C, इसका मतलब 12 है, तो 12 किससे मिलकर बना होगा, इससे और इससे, 8 4 12, तो इसके नीचे 1 है इसके नीचे 1 है, अदर दोनों के नीचे 0 0। अब ये 8 है तो 8 तो खुद 8 से मिलकर बना होगा, तो मैंने कहा क्या कहा, मोस्ट सिग्निफिकेंट वाले ऐड नहीं करने और इनको ऐड, तो इसका मतलब यहां से चलेंगे और पूरे लास्ट तक लिखेंगे, तो कितने 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2, हो गया जी आंसर आपका। बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन है लेक्चरर 2021, अब पिछली बार कितने आए थे नंबर सिस्टम से, बहुत ज्यादा आए थे। ठीक है, लेक्चर 2018-19 का क्वेश्चन है, द बाइनरी इक्विवेलेंट, द बाइनरी, इसके अलावा कोई कन्वर्जन याद करने की जरूरत नहीं है। 816 इज
चलिए बताओ इसका आंसर जल्दी से बताना है, तो क्योंकि सब पढ़ लिया आप लोगों ने। मैं अपडेट नहीं हूँ किसी से जो दिखने को मिल रहा है, तो अब एटलीस्ट 1 साल या 6 महीने तक, 1 साल तक तो ऐसा नहीं होगा, मेरा ऐसा सोचना है। कोशिश करें कि अपना फेयर रहे। अब 1 2 4 8 16 है ना, 4 बिट माइनस, तो 10 किस किस से मिलकर बना होता है? एक 8 से, एक 2 से, बाकी 2 के नीचे 0 0 कर दो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, द डेसिमल नंबर अच्छा, लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूँ कि लैंग्वेज में बताइए ऑक्टल 74 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना है? अच्छा, आज सचिव का इस्तीफा था। सचिव कौन है? पकड़े गए ईमानदारी से की हुई चीजें। बताइए इसको, आंसर बताइए इसका। ठीक है, एक बार टॉपर तो बनो आप लोग। देखिए, आप लोगों को तो डिमांड देंगे लोग ऐसे ही, आप हमारे यहाँ इंटरव्यू दो, आपको मुंह मांगा पैसा देंगे हम, ऐसे ऐसे डिमांडें करेंगे। ठीक है, इस बार इस कंटेंट में गारंटेड ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन तो हम ऐसा सेट करेंगे कि जो पूरा सिलेबस कि बाहर नहीं जाएगा। आप कितनी मेहनत करते हो आप पे डिपेंड है। कभी ना करे परफॉर्मेंस 2 दिन आप दिखाने को पढ़ रहे हो, उसके बाद नहीं, रोज रखो यार। एक बार तो अच्छे से पढ़ लो, फिर उसको बंद कर दो, रिवीजन तब करना जब मान लीजिए जब आपको लगेगा कि मेरे, पर एक बार पूरा पढ़ लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम जिन्होंने पढ़ा उस टाइम कुछ मजबूरियां थी ऐसी कि आपके पास 54 दिन थे, सिलेक्शन भी कराना था, 4 घंटे की क्लास लेनी थी, उस टाइम डाउट पूछने का तरीका वो भी नहीं था, असाइनमेंट बनाना और क्लास लेना। अभी प्रॉपरली टाइम में प्रॉपरली पढ़िए, ठीक है, ये समझ। चलिए, 74 को ऑक्टेट को 10 में कन्वर्ट करना था इसमें, तो हमने क्या कहा, ये केस कौन सा? सेकंड, अदर टू डेसिमल। अदर टू डेसिमल में हमने क्या कहा कि जो भी नंबर है उसके क्या कर दो, तो पहले वो नंबर लिख लो, फिर उसके सिग्निफिकेंट वैल्यू लिखो। तो क्या कर दो, 7 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0, तो कितना, 8 7 56 प्लस 4 कितना हो गया, 60। बहुत आंसर है, सेकंड वाला केस था ये, बहुत आसान वो हो गया। ठीक है, ठीक है, अब लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद, ब्रेक मतलब आप लोग, मैं टॉपिक का नाम चेंज